हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे आए। एंड हमारा जो लास्ट लेक्चर था, हमने जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, वहां पे हमने 5.1 एंड 5.2 हमने कवर किया था। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 5.3, जो बेसिकली होगा सैंपल स्पेस के ऊपर, जहां पे हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम 5.3 को करेंगे एंड राइट। सो देखो बेसिकली हमें दिया क्या बच्चा, हमें ना फर्स्ट क्या बोला है, वन कॉइन इज टॉस। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, जस्ट सपोज करो बच्चा, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, पहले हम समझते हैं। तो एक कॉइन को टॉस करोगे बच्चा, देखो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। मीन सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा, हेड या टेल, राइट। अगर मैं बात करता हूं, मैं दो कॉइन को टॉस करता हूं, दो कॉइन को टॉस करने से यहां पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड हेड बनेगा, या तो एच हेड और टेल बनेगा एच टी, या तो टी एच बनेगा या टी टी बनेगा। समझ में आ रहा है क्या, मीन्स कितने ऑप्शन होंगे, चार। कैसे बच्चा, मैं समझाता हूं। देखो कॉइन्स में हम जब बात करते हैं, कॉइन्स में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हेड होते हैं या टेल होते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू। अब यहाँ पे आएगा पावर में आएगा एन। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टॉस, हम कितने टाइम इसको टॉस कर रहे हैं। मींस अगर मैं बोला कॉइन को मैं वन टाइम टॉस करना चाहता हूं तो क्या ऑप्शन आएंगे आपके पास, दो। अगर उसी कॉइन को मैं कितना टॉस करना चाहता हूं, टू टाइम, तो आ जाएगा फोर। अगर उसी कॉइन को मैं टॉस करना थ्री टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा एट। करेक्ट ना बच्चा, एकदम ध्यान से समझो बच्चा। जो मैंने बताया, मैंने आपके लिए नोट बता दिया, आप नोट याद रखना कि जब वन कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आपके पास आएगा, हेड या टेल। दो कॉइन टॉस करोगे, आपके चार ऑप्शन आएगा, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा। अब इसी को हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एस, तो कितना आ जाएगा, वन और टू, टू आ जाएगा। नंबर ऑफ एस कितना जाएगा, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे आ जाएगा फोर। अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, थ्री कॉइन को मैं टॉस करता हूँ, कितने कॉइन को, थ्री कॉइन को। तो देखो कैसे बने, आप समझो बच्चा। सैंपल स्पेस में आप ध्यान रखना, हेड हेड हेड, सॉरी हेड हेड हेड, है ना। आपके पास हेड हेड हेड, तीनों हेड होगा। अब क्या करने का, लास्ट वाले को टेल बोल देने का, हेड हेड टेल। अब टेल को पीछे शिफ्ट करते जाने का, हेड टेल, हेड की जगह पे आ जाएगा टेल, हेड यहाँ पे मतलब इसके प्लेस पे आ जाएगा। फिर अब इसके प्लेस पे टेल हेड हेड, राइट ना। मतलब मैंने क्या किया, तीनों हेड लिखा, लास्ट वाला टेल लिखा, फिर टेल को पीछे शिफ्ट करते हुआ सेम टेल में करता हूं मैं, टेल टेल टेल, लास्ट वाला हो जाएगा हेड, टेल टेल हेड। अब हेड को पीछे शिफ्ट करो, टेल हेड टेल, फिर हेड को पीछे करो, हेड टेल टेल, राइट ना। इससे बच्चा क्या होगा, आप एक सीक्वेंस आपको पता रहेगा और कोई आपके यहाँ पे मिस नहीं होगा। देखो थ्री कॉइन को जब टॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। समझ में आया ना। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, आप इसको याद रखना। पहले तीनों हेड लिखना, देन लास्ट वाला टेल करना, फिर टेल को बच्चे शिफ्ट करते आना, फिर तीनों टेल लिखना, लास्ट वाला हेड करना, फिर उसको शिफ्ट करते आना। तो आपको इससे सीक्वेंस भी पता रहेगा और आप इजी तरीके से आप पूरे क्या कर सकते हो बच्चा, लिख सकते हो बिना मिस्टेक किए, राइट। तो काउंट कर लो, नंबर ऑफ एस कितना आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, करेक्ट ना। अब हम बात करते हैं वन डाई को हम थ्रो करते हैं। तो आपको पता है एक डाई में कितने ऑप्शन होते हैं बच्चा, 6। तो या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप चीजों को समझो क्या मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसी का यूज हम 5.3 में करने वाले हैं, राइट ना। आगे देखते हैं बच्चा, हम टू डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू क्या क्या बनेगा, फर्स्ट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, राइट ना। दूसरा क्या बन जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। सेम क्या जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। देन क्या हो जाएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, राइट। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6।
61, 62, 63, 64, 65, 66, ब्रैकेट क्लोज। काउंट कर लो बच्चा कितना होना है, नंबर ऑफ एस। अगर 3 कॉइन को टॉस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 मींस आपके पास यहाँ पे 36 आ जाएगा। करेक्ट ना। आपको मैंने बेसिक जितना चीजें तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगे बच्चा 5.3 को स्टार्ट करने में। तो आप इसको कर लो नोट डाउन। हम बढ़ते अपने 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो बेसिकली बच्चा डिपेंड करता है पूरा इसी बेसिक पार्ट पे। समझ में आ रहा है क्या? नोट डाउन कर लो आप इसको। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम 5.3। क्या दिया बच्चा, देखो क्वेश्चन एक बार। राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन एस for each of the following experiment. Also write event A, B, C in the set form and write number of A, number of B and number of C. हमें बच्चा यहाँ तक का सैंपल स्पेस बताना है, इवेंट दिया, उस इवेंट को लिखना है सेट के फॉर्म में। देन हमें नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, मतलब जितना हमें इवेंट दिया गया उससे उस इवेंट को हमें क्या करना बच्चा, लिखना है। बस हमें यहाँ तक पार्ट इतना ही करना है। उसके बाद जो 5.4 होगा जहां पे हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, जितना इवेंट देगा उस बेसिस पर निकालने वाले हैं। बट फिलहाल 5.3 में आपको सिर्फ नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। उसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 डाइस रोल। हमें क्या करना बच्चा, एक डाई को हमें रोल करना है। अब 1 डाई को अगर आप रोल करते हो तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब आपको सैंपल स्पेस क्या हो सकता है आपको बताना है। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चा, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एस है ना इज सैंपल स्पेस। हमने बता दिया एस के हमारा सैंपल स्पेस है। तो एस इक्वल्स टू 1 डाई को आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1 डाइस रो है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पहले जो स्टार्ट करता हूँ, इसके पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 डाई इज रोल्ड है ना। तो क्या देगा, सैंपल स्पेस हम डायरेक्टली लिखते हैं, सैंपल स्पेस राइट। तो क्या सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू, बताओ सैंपल स्पेस एस में क्या था, 1 डाई थ्रो करो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। उसके बाद हमें क्या बोला बच्चा, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। राइट हैंड तक का। इसके बाद पहला आपको इवेंट क्या बोला है, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट है ना इवेंट ए। क्या दिया बच्चा हमारे पास, इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। आपको अपर फेस पे देखना है, क्या देखना है, इवेंट नंबर। अभी आप सभी को पता है इवेंट नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10। तो जो भी ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे या 2 के टेबल में आते हो, हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इवेंट नंबर क्या दिख रहा है, 2 4 6 मींस इवेंट ए का जो सेट बनेगा 2 बनेगा, 4 बनेगा एंड 6 बनेगा। अब उसको नंबर ऑफ ए लिखना पड़े तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। कितने बच्चा यहाँ पे एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट है। करेक्ट। सेम हमें क्या करना है बच्चा, इवेंट बी भी निकालना। हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे लेट इवेंट बी। हम इवेंट बी क्या बोला बताओ, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 7 तो है नहीं तो 1 3 5 हो जाएगा। मींस यहाँ पे बी इवेंट बी रहेगा, उसका सेट कर दिया 1 3 एंड 5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ई लिखेंगे, इक्वल टू क्या देगा 1 2 3। तो कितना है 3, हमने काउंट कर लिया। अब थर्ड देखो बच्चा हमें क्या पूछा, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। हम आप लिखते हैं लेट इवेंट है ना, इवेंट सी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर
ऑन द अपर फेस, मतलब जब हम बच्चा डाई को थ्रो करते हैं उसके ऊपर जो नंबर आना चाहिए, जो हमें जो ऊपर नंबर देखता है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे इवन देखा, वहां पे और देखा, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्राइम। अब प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा, आप समझो पहले, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और वन में आते हैं, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। तो हमें पता है बच्चा क्या नंबर होता है, टू। देखो पहला नंबर देखो मैं बता रहा हूँ, 2 3 5 7 है ना, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, देन 11 हो जाएगा, 13, सब हमारे पास क्या बच्चा, प्राइम नंबर। ये सब क्या हमारे पास प्राइम नंबर, क्या लिखो यहाँ पे, प्राइम नंबर। ये सब हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। अब बताओ इसमें से हमारे पास क्या क्या नंबर है, देखो ध्यान से, 2 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ पे सी के लिए क्या जाएगा, 2 3 एंड 5, तो नंबर ऑफ सी क्या बन जाएगा, 3, 1 2 3। अरे बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप इसे कर लो नोट डाउन बच्चा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्लियर ना, आप कॉपी करो उसको। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, ध्यान से समझो एकदम। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, पहले हमने क्या देखा था, पे कॉइन को टॉस करते हैं, हमने पहले हमें क्वेश्चन क्या देखा था, एक डाई को टॉस करते हुए देखा था। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे 2 डाइस को टॉस करे। अब सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हमारा हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, राइट। सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, तो एस सैंपल स्पेस आप लिखते हैं, सैंपल स्पेस, राइट, क्या हो जाए, एस इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करता हूँ प्लेस का, एस इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 1 1 2 है ना, 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट। यहां भी आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7, then 5 1, सॉरी 5 7 नहीं आएगा, 4 6 तक ही रहेगा लास्ट, ठीक है। 5 1 5 2 5 3, then 5 4, then 5 5, then 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ब्रैकेट क्लोज। काउंट करने से बच्चा आपके पास क्या आएगा, एन एस इक्वल आ जाएगा 36, करेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट इवेंट ए, इवेंट हमें क्या पूछा बच्चा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। हमें क्या देखना बच्चा, जब हम 2 डाई को टॉस करते तो जो उसके ऊपर जो नंबर आएगा ना, हम क्या करेंगे, उसको सम करेंगे, सम करने से वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, राइट ना बच्चा। तो ध्यान से भाई, हम क्या देखना है बच्चा, यहाँ पे ऐसे नंबर आने वाले हैं, जब हम 2 डाइस को टॉस करेंगे तो उसके ऊपर जो नंबर दिखता है बच्चा, वो क्या होना चाहिए, 6 का मल्टीपल, मतलब 6 का इनडायरेक्टली टेबल आना चाहिए दोनों को ऐड करने से, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। अब ध्यान से देखो, हम आते हैं यहाँ पे, जो हमने सैंपल स्पेस लिखा है, 1 1 ऐड करने से 2 हो रहा है, तो 6 का टेबल में नहीं आता, 1 और 2 को ऐड करने से 3 आ रहा है, 1 3 को ऐड करने से 4 आ रहा है, 1 प्लस 5 को ऐड करने से आपके पास, सॉरी 1 प्लस 4 को ऐड करने से 5 है, 1 प्लस 6 को ऐड करने से, 1 प्लस 5 को ऐड करने से 6 आएगा, सॉरी 1 प्लस 4 को ऐड करने से 5, 1 प्लस 5 को ऐड करने से 6 आएगा, मतलब इसका मल्टीपल हो सकता है ना, तो 1,5 हो जाएगा, राइट। 1,6 को ऐड करने से 7 हो जाएगा, देन 2 1 नहीं हो सकता, 2 2 2 3 नहीं, 2 4 हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे,
2,4 हो रहा है 6, देन 2 5 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 3 1 3 2 3 3, क्या होगा हमारे पास 3 3, देखो 6 हो जा रहे हैं, 3,3 राइट ना। उसके बाद हम कहां पर आते हैं 3,4 3,5 3,6 नहीं होगा, ऐड करने से 9 हो जा रहे हैं, 4,1 4,2 यहाँ पे हो जाएगा 4,2, 4 और 2 हो जाएगा राइट। देन देखो 4 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 4 5 9 हो जाएगा, 4 6 10 जो भी नहीं हो सकता बच्चा, 5 1 6 ये हो सकता है, 5,1 राइट है। देन 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 भी नहीं होगा, 6 1 नहीं होगा, 6 2 भी नहीं होगा, 6 3 भी नहीं होगा, 6 4 भी नहीं होगा, 6 5 6 6 होगा, क्या होगा 6 6 6,6 ठीक है। काउंट करो, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बच्चा, हमें दूसरा क्वेश्चन इवेंट बी देखना है, ध्यान से देखो। इवेंट बी, लेट इवेंट बी क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, मिनिमम 10, मतलब अपर फेस को देखो यहाँ पे, वो क्या बोला था, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस, ऊपर पे जो नंबर आएंगे उसको सम करने से मिनिमम 10 होना चाहिए। मींस बच्चा क्या बोलना चाहता हो, कम से कम आपका 10 होना चाहिए, उसके ऊपर चलेगा पर उससे कम नहीं, मिनिमम 10। जैसे मैंने बोला आपको पासिंग मार्क्स आपका मिनिमम समझो 20 में से आपका, जस्ट समझ लो बच्चा, मैंने बोला 20 मार्क्स का पेपर है, उसमें से पासिंग मार्क्स मैंने रखा आपके लिए 10। अब 10 आपका मिनिमम पासिंग हो गया, मैक्सिमम आप कितना लो चले, बट उससे नीचे आपको नहीं जाना, उसके नीचे आपके फेल हो जाओगे, समझ में आ रहा है क्या। तो मिनिमम मतलब लास्ट आपका 10 है, बट 10 के ऊपर जितना भी नंबर आएगा आप ऐड करने चल जाएगा, बट उसके नीचे आपको नहीं जाना है। इसका मतलब हम क्या करें, नंबर ऊपर वाले ऐड करेंगे, जहां पे 10 है 10 से ज्यादा आएगा उसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो मैं देखो नीचे से आता हूं बच्चा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और 3 9, ये नहीं चलेगा, ये तीनों चलेगा, 6 5 11 5 5 10 ये भी चल जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, इसके नीचे तो और छोटा नंबर पूरा 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर बस आ रहे बच्चा। 4 का मतलब यहाँ पे लिखता हूं मैं इवेंट बी, इवेंट क्या है यहाँ पे बी रहेगा, ध्यान से समझो। बी के लिए पहला कौन सा नंबर आएगा बच्चा आपके पास, बताओ 4,6 5,5 5,6 6,4 6,5 6,6, मैं लिखता हूं बच्चा, ध्यान से देखो 4,6, देन क्या हो जाएगा 5,5, देन क्या हो जाएगा 5,6, देन क्या हो जाएगा 6,4, देन क्या हो जाएगा 6,5, देन क्या हो जाएगा 6,6 राइट ना बच्चा, 6,5 6,6। तो नंबर ऑफ बी हमें क्या मिलने वाला है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 करेक्ट ना। यहाँ तक कुछ डाउट है बच्चा आप लोग को, नहीं ना। अब देखो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इवेंट सी, तो हम लिखते हैं लेट इवेंट सी। इवेंट सी हमें क्या बोला है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, अपर फेस में सेम आना चाहिए दोनों पे, जैसे मैंने टॉस किया इधर 1 है तो दूसरे में भी 1 आना चाहिए, इधर 2 है उधर भी 2 आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 राइट ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं द सेम डिजिट, यहाँ पे द सेम डिजिट ऑन बोथ, यहाँ पे लिख देता हूं ऑन both the upper फेसेस, दोनों फेसेस पे सेम आना चाहिए। तो इवेंट सी के लिए क्या हो जाएगा बच्चा 1,1 2,2 3,3 4,4 है ना, 5,5 एंड 6,6 राइट है बच्चा। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 राइट ना बच्चा। देख लो बहुत सिंपल है, मैंने आपको एकदम सिंपल को और ही ज्यादा सिंपल बना दिया ताकि आपको समझ में आए बहुत। अगर आप एंड तक बच्चा देखते हो आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अगर आप नहीं देखते हो बच्चा आप डाउट में रह जाओगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, चीजें आपको मैं इजी वे में लेके जा रहा हूँ। कहीं अगर मेरे से कोई मिस्टेक होता है बच्चा प्लीज कमेंट करो, अदरवाइज आपको नहीं समझता बच्चा तो भी मैसेज करो, मैं आपको एकदम इजी वे में। अगर देखो कहीं भी आपको ऐसा लगा कि सर आप बहुत फास्ट बता रहे हो, ये चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो,
आप मुझे बोलो बच्चा, मैं जरूर नेक्स्ट अगर जो वीडियो लेकर आऊँ इससे बेटर मैं आपको बता के दूंगा बच्चा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहेगा तो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है बच्चा, प्लीज सपोर्ट करो, आप एंड तक देखो, आपको चीजें और अच्छे समझाऊंगा, नए नए चीजें और आपका इंक्लूड करते जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा लेक्चर, ठीक है। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब इसको नोट डाउन कर लो। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, ध्यान से पहले समझो। 3 coins are tossed simultaneously, मैंने बताया था 2 coin 3 coin है ना, 2 dice 1 die का मैंने बता के दिया था। इसमें आपके पास अगर 3 coin को टॉस करेंगे आपके पास यहाँ पे सैंपल स्पेस में 8 ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर 8 ऑप्शन आता है तो कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम आपके पास 2 हेड चाहिए, उससे ज्यादा होगा चलेगा बट उससे कम से कम बोला 2 से कम नहीं, मतलब मिनिमम आपके पास 2 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी चल जाएगा, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कंडीशन फॉर द इवेंट बी टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए, तो ऐसा कंडीशन कौन सा जहां पे एक भी हेड ना है, सबके सब टेल हो, ऐसा हमें चाहिए। तीसरा देखो, कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, तो सेकेंड पे हेड चाहिए। अभी आपको कुछ समझेगा नहीं बच्चा, डेफिनेटली मैं जो बोल रहा हूँ ना सब ऊपर से जाएगा। अब पहले देखो मैं हर एक चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपने अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया है ना, हम लिखेंगे 3 कॉइन्स है ना, 3 कॉइन्स आर टॉस, हमने क्या किया 3 कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली, राइट है। अब इसके बाद देखो एकदम ध्यान से समझने का ट्राई करना, बिल्कुल भी डरना नहीं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू, अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता के दिया था, पहले तीनों हेड 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 लिख दो, फिर लास्ट वाले को टेल करो, हेड हेड टेल हो जाएगा, फिर टेल को पीछे शिफ्ट करते जाओ, हेड टेल पीछे हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा, फिर हेड टेल को पीछे शिफ्ट करो, टेल हेड हेड हो जाएगा। सेम टेल टेल में करो बच्चा, लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हेड हो जाएगा, टेल टेल यहाँ पे हेड हो जाएगा, हेड को पीछे शिफ्ट करते जाओ, टेल हेड टेल, फिर हेड को पीछे करो, हेड टेल टेल, राइट ना बच्चा। एकदम देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल 8 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। अब कंडीशन फॉर इवेंट ए हम लिखते हैं यहाँ पे, कंडीशन जो दिया है सेम कॉपी करने का सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कंडीशन फॉर इवेंट ए के लिए क्या बोला, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कितने हेड चाहिए अपने को 2, कम से कम 2 हेड चाहिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इवेंट ए के लिए हमने लिखा। अब इवेंट ए के लिए हम किसको कंसीडर करेंगे बच्चा, देखो जो एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगा, उससे कम हेड नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 हेड है चल जाएगा, कम से कम 2 बोला था ना, जैसे मैंने आपको बोला आप और कम से कम 19 लेके आओगे 20 में से चल जाएगा, बट उससे कम आप नहीं ला, 20 लाओ तो ऑफकोर्स बच्चे चलेगा, लेकिन उसके नीचे आपको नहीं जाना, मिनिमम 19 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी चलेगा। जब मिनिमम आया ना, एटलीस्ट आया ना, मैक्सिमम कितना भी जाओ बट मिनिमम में आपको उसी पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो मिनिमम एटलीस्ट कितना 2 हेड बोले 3, मिनिमम में एटलीस्ट 2 बोला तो यहाँ पे 3 है ना, चल जाएगा, मीन्स यहाँ पे हेड 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 है ना, तीनों चल जाएगा। एच 2 हेड है ना, वो भी चल जाएगा, HHT, राइट है। यहाँ पे देखो 2 हेड है, HTH भी चल जाएगा, 2 H चल जाएगा, THH। यहाँ पे देखो तीनों हेड है ना बाबा ना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 तो हेड चाहिए, तो यहाँ पे एक भी हेड नहीं चलेगा। यहाँ पे एक हेड है नहीं, हमें 2 हेड चाहिए, नहीं चलेगा। यहाँ पे एक हेड है नहीं चलेगा, यहाँ पे एक हेड नहीं चलेगा, मीन्स आपके लास्ट रहेगा, राइट ना। एक सेकेंड, आपका हो जाएगा लास्ट। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल यहाँ पे हो जाएगा 4, करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन इसमें, सेकेंड कंडीशन जो हमें दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट बी, यहां लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट बी का इवेंट क्या बोला है, टू गेट नो हेड, हमें एक भी हेड नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, मतलब ये चलेगा। यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, मतलब एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन बी के लिए बच्चा, जहां पे एक भी हेड ना है, जहां पे तीनों क्या होगा टेल होगा, मतलब नंबर ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाए, एक ही है ना अंदर ऑप्शन, राइट है। अब कंडीशन सी, तो कंडीशन मैं यहां पे ले रहा कंडीशन फॉर
इवेंट सी, क्या लिखा हुआ है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। हमें ना हेड चाहिए, लेकिन कहां पे चाहिए, सेकेंड कॉइन पे। देखो फर्स्ट पे हेड है ना, देखो ध्यान से, फर्स्ट पे हेड है, सेकेंड पे भी हेड है, मतलब चल जाएगा। फर्स्ट पे हेड है, सेकेंड पे हेड है, मुझे सेकेंड पे हेड है, चल जाएगा। यहाँ पे हेड नहीं है, यहाँ पे हेड है, ये भी चल जाएगा। हेड नहीं है, हेड नहीं है, हेड है, चल जाएगा। हेड नहीं है, मीन्स 1 2 3 4, ये 4 चलने वाला बच्चा। जो सेकेंड पोजीशन पे हेड होना चाहिए, ऐसा हमारे पास कर देगा C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, H H H, दूसरा क्या है H H T, तीसरा क्या बच्चा हमारे पास T H H, देन यहाँ पे आ जाएगा T H T, है ना, टोटल 4 होगा ना, हाँ लास्ट, राइट है। तो नंबर ऑफ C कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा, बहुत सिंपल है, अगर आपने समझ लिया चीजों को तो आपको बहुत इजी लगेगा, राइट ना बच्चा, बहुत इजी है। तो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हुआ, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। करेक्ट, आप उसको कर लो नोट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमें क्या दिया, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स, है ना, 0 1 2 3 4 5। हमारे पास कुछ डिजिट यहाँ पे दिया गया है जो 0 1 2 3 4 5 है, विदाउट रिपीटेशन। हमें रिपीटेशन नहीं करना, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 हमें रिपीट नहीं करना है ऑफ द डिजिट। कंडीशन दिया है फॉर इवेंट ए। अब इवेंट ए के लिए हमें कंडीशन क्या बोला है कि द नंबर फॉर्म इज इवन, जो नंबर बनकर आएगा टू डिजिट का वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। एंड कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, वो जो नंबर फॉर्म हो क्या आएगा 2 वाला, और 2 डिजिट का वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए, है ना। उसके बाद कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, वो जितने नंबर जो फॉर्म हो रहे हैं ना उसमें जो ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से बड़ा नंबर चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, 3 कंडीशन हो गए। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको, देखो सोल्यूशन यहाँ पे क्या होने वाला है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, हमने यहाँ पे इसका नंबर बनाएंगे। तो देखो सबके साथ 0 जाएगा तो 10 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं बच्चा, क्या लिखेंगे हम लोग, सैंपल स्पेस, राइट। तो क्या बनेगा S इक्वल्स टू, ध्यान से एकदम समझना है बच्चा, मैं चाहता हूं पहले पूरा फॉर्म कर लेता है, डायरेक्टली इसमें कर देता हूं। 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, देखो 0 1 बनाओगे तो 1 बन जाएगा, तो 0 2 बनाओगे तो 0 2 बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, 1 के साथ 0, 2 के साथ 0, ऐसे सबके साथ 0, 3 0 4 0 5 0, राइट। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट है। तो मैंने सबके साथ 0 शेयर कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 1, मैं 1 को इधर लेके जाता हूँ, 1 2 हो जाएगा, देन 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, अब 2 1 हो जाएगा। देखो अब 2 इधर जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 0 ऑलरेडी बन चुका, अब 2 इधर जा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद देखो हम 3 को यहाँ ले जाते हैं, 3 2 हो जाएगा, देन 3 1 हो जाएगा, 3 को पीछे 3 4 हो जाएगा, देन 3 5 हो जाएगा। सेम 4 को इधर लेके जाते हैं, तो 4 3 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, राइट। सेम हम क्या करेंगे बच्चा, अभी 5 को लेके आते हैं, 5 4 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 2 5 1, करेक्ट। ऐसा क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे हमने जो बना ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो नंबर ऑफ एस कितना बनेगा बच्चा, यहाँ पे 25 बनेगा, कितना बनेगा 25। अब इसके बाद क्या करना है बच्चा आपको, कंडीशन फॉर इवेंट ए हम लिखेंगे, कंडीशन हर एक चीज जो दिया बच्चा वहां पे लिखना पड़ेगा, कंडीशन for event A, the number form, जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है is even, वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो A इक्वल्स टू, अब इवन क्या क्या हो सकता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने जीरो सब हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 12 भी होगा,
14 भी होगा, 13 नहीं हो सकता बच्चा, 14, 23 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 32 हो जाएगा, राइट है। देन 31 नहीं होगा, 34 हो जाएगा, करेक्ट। 35 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 42 हो जाएगा, करेक्ट। 41 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 54 हो जाएगा। देन 54, 53 नहीं होगा, 52 हो जाएगा, और 51 तो नहीं हो सकता, ये लास्ट हमारा हो जाएगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आ जाएगा 13। तो नंबर ऑफ ए कितना जो हमारे पास हो जाएगा 13, कितना जो हमारे पास 13। नंबर ऑफ एस मिला 25, नंबर ऑफ ए मिल जाएगा 13। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे, कंडीशन फॉर इवेंट बी। इवेंट बी में क्या दिया हमारे पास, द नंबर फॉर्म्ड, जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है इज डिविजिबल, वो क्या है, डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं बी, क्या लिखते हैं हम लोग बी। अब 3 से डिविजिबल ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं बच्चा, आपको पता है 10 नहीं आता, 20 नहीं आता, 30 आता है, 30 पहला नंबर हो जाएगा, 40 चांस नहीं है, 50 चांस नहीं है, राइट ना। हम आएंगे 12, तो 12 आता है बच्चा 3 के टेबल में, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आता है, राइट। देन 21 आता है, 23 नहीं आएगा, 24 आता है, राइट। 25 तो नहीं चांस है बच्चा, 32 ये भी नहीं आता है, 31 3 1 जा नहीं आएगा, 3 से डिविजिबल बोला नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 42 हाँ हो सकता है, 42 को डिवाइड कर लो बच्चा, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 42 हमारा आ जाएगा। 42 का 45, हाँ 45 को डिवाइड करो बच्चा 3 से, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 5 जा 15, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 45, 54 54 भी जाएगा, देखो 54 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, यहाँ पे 24, 3 है ना, 8 जा 24, तो यहाँ पे देगा 54 भी जाएगा, करेक्ट है बच्चा। 52 नहीं जाएगा, 51 हाँ देखो 51 जाएगा, 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 21, 3 7 जा 21, मतलब आ जाएगा 51 भी आ जाएगा, करेक्ट है बच्चा। काउंट कर लो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बचेगा, नंबर ऑफ बी इक्वल्स आपके पास 9, करेक्ट। मैं इसको कर देता हूँ रफ बच्चा। अभी ध्यान से देखना, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा हम लोग से, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर कंडीशन था ना, यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट सी। इवेंट सी हमें क्या बोला है, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 50 से बड़ा अगर आप देखने जाओगे बच्चा तो 51 है, 52 है, 53 54 है, और कोई नंबर है क्या 50 से बड़ा, सिर्फ 50 से बड़ा बोला बच्चा, हाँ 50 को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे 4 नंबर आएंगे, तो यहाँ पे C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 54 53 52 51, तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा आपके पास, 4 बन जाएगा। अब इसको कर लो नोट डाउन, आपको समझ में आ रहेगा बच्चा, 50 से बड़ा बच्चा आपके पास 4 ही नंबर है, राइट। अब से कर लो कॉपी, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करें, क्या दिया, फ्रॉम 3 men and 2 women, 3 मैन है और 2 वुमेन्स है, एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म, 2 पर्सन लेके हमें फॉर्म करना है, और कंडीशन क्या थी, कंडीशन फॉर द इवेंट ए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन होना चाहिए, एक वुमेन होना चाहिए, उसने कंडीशन बोला है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, 1 man and 1 woman कमिटी टू बी फॉर्म, एक मैन एक वुमेन का कमिटी होना चाहिए। थर्ड वन इज देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, एक वुमेन मेंबर नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं बच्चा, क्या दिया हमारे पास, हम ना मैन को यहाँ पे लेते हैं M1 M2 है ना एंड M3, 3 मैन बोला, 3 मैन, एंड वुमेन को हम अज्यूम कर लेते हैं, वुमेन क्या हो जाएगा F1 एंड F2, 2 ही वुमेन बोला बच्चा यहाँ पे, राइट। तो सैंपल स्पेस निकालना अपने को S इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट M1 M2 बन जाएगा, M1
M2 बन जाएगा, सेकेंड M1 M3 बन जाएगा, M1 M3 बन जाएगा, थर्ड वन M1 F1 बन जाएगा, M1 F1 बन जाएगा, M1 F2 बन जाएगा, M1 F2 बन जाएगा, करेक्ट। वैसे M2 M1 बोलो या M1 M2 दोनों सेम रहेगा, हम क्या करेंगे M2 M3 बना देंगे, M2 M3 बन गया, देन M2 F1 M2 F1 बन जाएगा, M2 F2 बन जाएगा, M2 F2 बन जाएगा, देन और क्या बन सकता है बताओ जरा, M3 M2 M3 M2 बोलो, M2 M3 दोनों से हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, M3 F1 M3 F1 बन जाएगा, M3 F2 बन जाएगा, M3 F2 बन जाएगा। अब आते F1 M3 F1 M3 बोलो या M3 F1 दोनों सेम हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं, F1 F2 बन जाए, F1 F2 बन जाएगा, करेक्ट। और कोई लास्ट ऑप्शन है क्या, नहीं, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, ठीक है। कर लेते हैं हम लोग काउंट, तो नंबर ऑफ S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे जाएगा आपके पास 10, ये कितना बन गया 10 बन गया है, करेक्ट। अब उसका कंडीशन फॉर इवेंट ए पूछा हम लोग को, इवेंट ए का कंडीशन पूछा, ध्यान से देखो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, एटलीस्ट एक वुमेन मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों मैंने नहीं चलेगा, दोनों मैंने नहीं चलेगा, यहाँ पे एक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो एक के लिए हम लोग M1 F1 यहाँ पे आ जाएगा M1 F2, ये भी चल जाएगा, M1 F2, यहाँ पे M2 M3 दोनों मैंने नहीं चलेगा, एटलीस्ट एक तो बोला है, एक से ज्यादा चले बट एक से कम नहीं होना चाहिए, M2 F1 देन M2 F2, यहाँ पे एक है M2 F2, देन यहाँ पे देखो M3 F1, यहाँ पे एक है M3 F1, देन क्या बोला है M3 F2 देन F1 F2, दो मैन दो वुमेन तो भी चल जाएगा, कम से कम एक बोला था है ना, एक से ज्यादा भी चल जाएगा, F1 F2 ये दोनों चल जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। काउंट कर लो, नंबर ऑफ ए आपके पास कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपके पास 7, करेक्ट है बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब आते हैं हम लोग कंडीशन फॉर इवेंट बी, वन मैन वन वुमेन कमेटी टू बी फॉर्म, वन मैन वन वुमेन है ना, तो यहाँ पे क्या था एटलीस्ट वन, तो वन से ज्यादा चल रहा है बट यहाँ पे क्या हो जाएगा एक मैन एक वुमेन होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं, दोनों मैन है, यहाँ पे ये वाला पार्ट चल जाएगा M1 F1 M1 F2, ये नहीं चलेगा, दोनों मैंने M2 F1 ये चल जाएगा, M2 F2 ये भी चल जाएगा, देन M3 F1 राइट है, देन M3 F2 देन बताओ F1 F2 दोनों वुमेन, हमें चाहिए एक मैन एक वुमेन, राइट ना। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा नंबर ऑफ बी, काउंट करो बच्चा 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ राइट है। तो लास्ट वाले पे बच्चा क्या दिया हमारे पास, लास्ट वाले में सी के लिए हम क्या निकालेंगे, कंडीशन फॉर इवेंट सी, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, एक वुमेन मेंबर नहीं होना चाहिए, M1 M2 में एक भी नहीं है, M1 M3 में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब M1 M2 क्या हो जाएगा M1 M2, देन क्या दिया बच्चा M1 M3, देन क्या दिया है M2 M3, हो जाएगा M2 M3, तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई वो आपको समझ में आया बच्चा, आप इसको कर लो नोट डाउन, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आपको ऐसा टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, आप एक बार दो बार अगर आप देखते हो वीडियो को वापस से रिपीट करना, आपको चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एकदम। वन कॉइन वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अब उसके बाद अगर ऐसा होता है तो कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, है ना। ये क्वेश्चन दिया बच्चे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा, वन कॉइन, यहाँ पे लिखते हैं वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली हमने इसको थ्रो किया बच्चा,
अब ध्यान से देखो, अगर थ्रो करते हैं हम लोग तो सैंपल स्पेस लेंगे, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, S इक्वल्स टू, अगर एक कॉइन और एक क्या बचा डाई दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, H आएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका H अगेन आएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका H आएगा, इसका 3 हो जाएगा, H एंड 4 हेड, है ना, हेड 5, हेड 6, राइट है। सेम टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, क्या हो जाएगा, टेल 5, देन टेल 6, ऐसा भी हो सकता है, राइट ना बच्चा, तक का पार्ट। अब उसका इसको काउंट कर लो, नंबर ऑफ एस कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, करेक्ट, हमें मिल चुका है। हम लिखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट ए क्या दिया है, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, करेक्ट ना बच्चा। देखो तो ए के लिए हमें क्या देखना है बच्चा, हेड होना चाहिए, तो हेड वाला पूरा देखो, टेल तो देखना नहीं है, और ऑड नंबर देखना, ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, मींस क्या मिलेगा आपके पास, H1 मिलेगा, और क्या मिलेगा, H3 मिलेगा, और क्या मिलेगा, H5 मिलेगा, और कोई मिल सकता है कि यहाँ पे नहीं, टेल का बोला ही नहीं है, हमें सिर्फ हेड देखना है, हेड के बाद हमें क्या देखना, ऑड नंबर देखना है, हेड में रहना, हेड में ऑड नंबर आपको देखना है, तो नंबर ऑफ ए आपके पास मिल जाएगा 3, करेक्ट, यहां तक का पार्ट। इसके बाद आते हैं हम लोग इसमें कंडीशन फॉर इवेंट बी, इवेंट बी में हमें क्या दिया बच्चा, देखो ध्यान से, टू गेट हेड है ना, हेड बोला हम लोग को, और टेल, हेड और टेल दोनों लेना है, एंड क्या बोला है, एंड एन इवन नंबर और इवन नंबर देखना है। मतलब अच्छा ध्यान से समझो भी, मतलब इवेंट बी के लिए हमें बोला है या तो हेड हो या तो टेल हो, चल जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बी के लिए हेड और टेल, मतलब हेड को भी देखो टेल को भी देखो, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तो इवन क्या होता है, 2 4 6, 2 4 6, मतलब यहाँ हो जाएगा H2 भी हो जाएगा, देन H4 हो जाएगा, देन H6 हो जाएगा, T2 भी हो जाएगा, देन T4 हो जाएगा, देन T6 हो जाएगा, राइट है। काउंट कर लेंगे इसको, नंबर ऑफ बी कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 6, करेक्ट, यहाँ तक का पार्ट। अब लास्ट वाले पे आते हैं हम लोग, अच्छा देखो ध्यान से क्या दिया लास्ट वाला पार्ट हम लोग को, कंडीशन फॉर इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी, सो अभी हमें कंडीशन फॉर इवेंट सी देखना है। क्या दिया कंडीशन फॉर इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड इट्स एंड टेल ऑन द कॉइन। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखा बच्चा, नंबर ऑन द अपर, हम यहाँ पे देख रहे हैं अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 and टेल ऑन द कॉइन, राइट। हमें क्या देखना है, जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, 7 से, है ना, ग्रेटर देन 7, तो 7 से ग्रेटर में कोई है नहीं यहाँ पे, राइट, और उस पे टेल आना बोला है ना, तो टेल तो छोड़ दो, बट हमारे पास 7 से ग्रेटर कोई नंबर ही नहीं, तो टेल जो भी अगर आता है टेल हम बाद में देखते हैं, बट वहां पे 7 से ग्रेटर का नंबर ही नहीं है हमारे पास, मींस हम क्या बोलेंगे, जो सेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम 0 शो नहीं करते, वहां पे 0 शो करने से 1 काउंट हो जाता है, वहां पे उसको ब्लैंक रखेंगे, एम्प्टी सेट रहता है, जिसको हम 5 से इंडिकेट करते हैं, तो नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। सो अब इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। एंड बच्चा आज का जो हमारा लेक्चर था हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, जो हमने यहाँ पे 5.3 को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा होगा लास्ट एक्सरसाइज,
ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। एंड बच्चा आपको मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, इस जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप सभी के लिए मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन में आपको पीवाई के प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं बच्चा उसके क्वेश्चन प्लस कुछ ऐसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करा के देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। प्लीज आप विजिट करते रहना, आप हमारे से कनेक्टेड रहिए बच्चा, बहुत ही अच्छा लगता है आपका जो सपोर्ट, आपका जो प्यार है बच्चा। थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।